हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं रेप्टिलियन में रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ना है आज रेप्टिलियन में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़नी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर रेप्टिलियन में पढ़ रहे हैं, तो रेप्टिलियन में किसी एक एनिमल का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें रेप्टिलियन में यूरोमेस्टिक्स का यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं? यूरोमेस्टिक्स का। यूरोमेस्टिक्स को कोई गिरगिट कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, कलर चेंज करते रहते हैं। ठीक, तो उसी का यहाँ पर क्या पढ़ना है? ठीक है, गिरगिट का क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यूरोमेस्टिक्स में कौन से प्रकार का रेस्पिरेशन होता है? तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन से प्रकार का होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि फिश में देखे तो उसमें गिल के द्वारा हो रहा था, है ना। एम्फीबिया में देखे तो उसमें स्किन के द्वारा भी हो रहा था, तो पल्मोनरी के द्वारा भी हो रहा था वहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर स्पेशली कौन से प्रकार का रेस्पिरेशन हो रहा है? किस में रेस्पिरेशन हो रहा है? तो इसमें पल्मोनरी में यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। इसमें गिल है वो अब्सेंट रहता है। ठीक है, यूरोमेस्टिक्स में क्या अब्सेंट रहता है? तो गिल अब्सेंट रहता है। ठीक है, आगे है इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसे दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक है रेस्पिरेटरी पेसेस और एक होती है रेस्पिरेटरी आर्गन। तो रेस्पिरेटरी पेसेस है, इसे हिंदी में कहा जाता है श्वसन पथ। ठीक है, रेस्पिरेटरी आर्गन मतलब श्वसन अंग होगा। तो श्वसन अंग में स्पेशली यहाँ पर क्या आता है? ठीक है, यहाँ पर आता है लंग्स आती है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर क्या आ रही है? लंग्स आता है। तो आप चाहो तो यहाँ लंग्स भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सही हैं। तो अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्वसन पथ, मतलब श्वसन कर रहे हैं, सांस ग्रहण किया जा रहा है, तो क्या करें? ऑक्सीजन ग्रहण करें, तो उसके लिए पथ कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है वो सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी पेसेस के अंतर्गत। तो ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी पेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है कि जो श्वसन है वो श्वसन है इजली यहाँ पर गैस का जो एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंज है वो होगा यहाँ पर। तो गैस के एक्सचेंज के लिए यहाँ पर पथ चाहिए, ठीक है, रास्ता चाहिए। तो उसमें कहाँ कहाँ से होकर यहाँ से गुजरती है वो यहाँ पर पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी पेसेस में। तो रेस्पिरेटरी पेसेस में पढ़ने हैं यहाँ पर नॉस्ट्रिल के बारे में पढ़नी है, ठीक है, लैरिक्स के बारे में पढ़नी है और ट्रेकिया। ठीक है, ये तीनों क्या है? इसके रेस्पिरेटरी पेसेस है। तो रेस्पिरेटरी पेसेस में नॉस्ट्रिल सबसे पहले पढ़ते हैं। नॉस्ट्रिल को हिंदी में कहेंगे नासा छिद्र। ठीक है, नासा छिद्र। तो ये यहाँ पर एक प्रारूप संरचना बनाई हूँ। ठीक है, किसका संरचना है? ये यूरोमेस्टिक्स के हेड वाला पोर्शन है। तो ये क्या है? उसका आई है, आँख वाला भाग है। यहाँ पर जो कोश संरचना है, ठीक है, अगर एक बार और संरचना बनाऊँ इसकी तो कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर संरचना है और एक यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया? उसका आँख वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पर है वो कौन सी संरचना हो गई? इसका नॉस्ट्रिल वाला भाग हो गया। ठीक है, ये कौन सा भाग है इसका? ये इसका नॉस्ट्रिल वाला भाग है। तो अब नॉस्ट्रिल वाला भाग है, ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ऐसे छिद्र दिख रहे हैं। तो इस तरह से छिद्र जैसे संरचना रहती है इसके नॉस्ट्रिल वाला भाग। तो ये जो छिद्र संरचना तो इसमें देखना ये बाहर की ओर है तो इसे एक्सटर्नल बोलेंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर की ओर ये जो संरचना है उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंटरनल कहेंगे, इंटरनल। ठीक है, तो आंतरिक भाग और ये क्या हो जाएंगे? उसके बाह्य भाग। तो इसका भी अगर बड़ा करके देखें इस तरह से, तो ये इसके बाहर की ओर वाला भाग है तो ये क्या कहलाएंगे? इसके एक्सटर्नल नेजल कहलाएंगे। ठीक है, अंदर की ओर है उसे क्या कहेंगे? इंटरनल कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? बाह्य हो गया और ये हो गया आंतरिक हो गया। तो ये जो एक्सटर्नल है ये एक्सटर्नल नेजल है वो आगे कहाँ खुलती है? इंटरनल नेजल पर खुलती हैं। ठीक है, आंतरिक नासा छिद्र है उनमें खुलते हैं। तो ये जो आंतरिक नासा छिद्र एक किसकी? एक पाउच की तरह संरचना होती है, एक थैले की तरह संरचना होती है। ठीक है, और इसी संरचना में क्या रहती है? इन्हीं संरचना में रहती है जो गंध है। कैसे पता चलता है कि कोई भी गंध है वो बहुत ज़्यादा सुगंधित है या फिर बहुत ज़्यादा गंदी है? कैसे पता चलती है? तो उसके लिए क्या होती है? यहाँ पर ऑल्फैक्टरी चेक होती है। ठीक है, ये पता लगाते हैं उनसे कि ये उसका स्मेल, किसी भी पदार्थ का स्मेल कैसे, वो यहाँ पर पता चलती है किसके द्वारा? ऑल्फैक्टरी चेक के द्वारा। ठीक है, गंध थैले के द्वारा। तो इसे अब इसके बाद देखना ये क्या है? पूर्ण रूप से खुली हुई है। बताया है कि इस तरह से संरचना है कैसी? पूर्ण रूप से ये खुली हुई। तो ये जो खुली हुई संरचना तो ये क्या? छिद्र है। ठीक,
अब ये ऐसी संरचना है तो अब ये मिट्टी में जाएगा या फिर रेत वाले भाग में है तो वहाँ पर क्या करेगा, मिट्टी की खुदाई करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मिट्टी की खुदाई करेगा। तो मिट्टी की खुदाई करेगा तो अपना शीर भी अंदर लेते हुए चलेगा। तो इसमें क्या हो सकता है, मिट्टी आ सकती है। ठीक है, मिट्टी क्या हो सकती है, इसके नेस्ट्रल वाले भाग में जा सकती है। तो इसके लिए क्या होती है, ये जो बाह्य भाग है जैसे वो आंतरिक वाले भाग में पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या रहती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन। तो कौन सा मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो बाहर की मिट्टी धूल है उसे नॉस्ट्रिल के अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं। ये नॉस्ट्रिल है वो यूरोमेस्टिक्स में 1 पेयर पाई जाती है। ठीक है, कितने पेयर पाई जाती हैं, 1 पेयर पाई जाती है। यहाँ पर गैस को जो ऑक्सीजन है उसे अंदर ले जाने के लिए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर करने के लिए क्या होती है, उसका पथ होता है। आगे स्टार्ट करते हैं इसका लैरिक्स वाला भाग। नास्टे समझ में आ गया, अब क्या पढ़ेंगे, इसका लैरिक्स वाला भाग देखते हैं। ठीक, ये क्या है, इसका लैरिक्स वाला भाग है। ये जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहे हैं गोला संरचना, ठीक है, ये क्या है, इसका लैरिक्स वाला भाग है। तो इसके ऊपर क्या थे, ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस तो समझते, ग्लोटिस तो ग्लोटिस वाला आपको बताई थी कि ग्लैट और ग्लोटिस। ठीक, तो ग्लोटिस में आपको बताई थी जब श्वसन मार्ग की ओर जाती हैं वो नली, तब उसे क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा भाग है, ग्लोटिस वाला भाग है, क्योंकि ये श्वसन नलिका की ओर जा रही है। तो ग्लोटिस से आगे कहाँ पर खुलती है, लैरिक्स में खुलती है। ठीक है, कहाँ पर खुलती है, लैरिक्स में। ये जो लैरिक्स वाला भाग है इसमें 2 अर्धवलय, अर्ध मतलब पूर्ण रूप से अब खोला नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अर्धवलय कहेंगे। तो अर्धवलय रूप में 2 यहाँ पर भित्ति पाई जाती है। ठीक है, 2 वॉल पाई जाती है। एक कौन सा भाग है इसका, एरिटिनाइड, और एक होता है क्रिकॉइड। ठीक है, एरिटिनाइड को इसे उपास्थि भी कहते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, एरिटिनाइड कार्टिलेज और क्रिकाइड कार्टिलेज, 2 कार्टिलेज यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेज है, जो ये क्रिकाइड कार्टिलेज है वो क्या होगा, क्रिकाइड कार्टिलेज जो अर्धचंद्राकार रूप में आगे कहाँ पर रहती है, ये रहती है लैरिक्स व ट्रेकिया वाले भाग में, आगे यही खुलती है। ठीक है, तो इस वाले भाग से फिर आगे ये जो लैरिक्स से आगे कहाँ पर खुलती है, ट्रेकिया वाले भाग में। तो ये जो लैरिक्स है उसके नीचे संरचना दिखाई दे रही है, ये जो संरचना है वो क्या है, इसका ट्रेकिया वाला भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है, इसका ट्रेकिया वाला भाग है। तो ये जो ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया, तो लैरिक्स के बाद कौन सा भाग पाया जाता है, ट्रेकिया। इस ट्रेकिया में देखने ये वो जो संरचना है वो क्या है, ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया है, आगे 2 और संरचना बनाती है। ठीक है, द्विशाखित हो जाती है, और द्विशाखित होकर यहाँ पर 2 ऐसा संरचना बना रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्रेंकस या फिर ब्रेंकाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में देखो इस तरह से एक संरचना पाई जाती है, इसे क्या, ट्रेकिया रिंग कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेकिया के अंदर एक वलयी संरचना, ट्रेकिया है, ट्रेकिया में क्या पाई जाती है, वलयी संरचना पाई जा रही है, इसे क्या कह रहे हैं, ट्रेकिया रिंग कहा जा रहा है। इस ट्रेकिया रिंग की वजह से ये जो ट्रेकिया वो आपस में चिपक नहीं पाते। ठीक है, ट्रेकिया संरचना, ये जो ट्रेकिया रिंग है इसकी वजह से जो ट्रेकिया है वो आपस में चिपकते नहीं है। यहाँ पर समझ सकते हैं ये वाला भाग क्या, पूरा ट्रेकिया वाला भाग है। ट्रेकिया क्या होगी, द्विशाखित हो गई है। ठीक है, 2 शाखा बन गई, और इसी शाखा को क्या कहा जाता है, ब्रेंकियाई, ब्रेंकियस भी कहते हैं और ब्रेंकियाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो 2 शाखों में बढ़ जाती है। तो आगे ट्रेकिया तक आगे समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी आर्गन, मतलब लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लंग्स ये क्या कौन सा भाग है, इसका लैरिक्स वाला भाग है। लैरिक्स आगे कहाँ खुल रही थी, आगे खुल रही ट्रेकिया वाले भाग में। ठीक है, ट्रेकिया 2 शाखित हो गई, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्रेंकियाई या ब्रेंकस। तो 2 क्या है, 2 ब्रेंकियाई बन गई। अब यही 2 ब्रेंकियाई आगे कहाँ खुलती है, आगे खुलती है लंग्स में खुलती है ना। तो यूरोमेस्टिक्स में कितने पेयर लंग्स पाए जाते हैं, 1 पेयर इसमें लंग्स पाई जा रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या है, 1 पेयर इसमें लंग्स पाई जा रही है। इस लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्विलाई होती हैं। ठीक है, इसके अंदर देखा जाए तो ऐसे गोलक संरचना में बहुत सारे क्या पाई जाती हैं, एल्विलाई पाई जाती है। अब इसी एल्विलाई में, ठीक है, एल्विलाई है, तो इसी एल्विलाई में क्या होती है, ब्लड कैपिलर से आई रहती है। अब ये ब्लड कैपिलर से मैं इसमें एक संरचना दिखाती हूँ कैसे, ये है
एल्विलाई का एक भाग, ठीक है। इन्हीं में क्या रहते हैं, ब्लड कैपिलरी फैली रहती है, ठीक है। क्या रहती है, ब्लड कैपिलरी है वो फैली होती है। ये इनकी संरचना है। इसमें जो ब्लड कैपिलरी या एल्विलाई है वो सामने की ओर ज़्यादा होता है, पीछे की ओर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट लंग्स है, ये इसका राइट लंग्स है, ठीक है। अब इसमें जो इसके जो लंग है, इस लंग से जैसे लेफ्ट पल्मोनरी ये आर्टरी है, ठीक है। ये क्या होंगे, राइट पल्मोनरी आर्टरी होंगे, ठीक है। ये क्या है, इसका पल्मोनरी वीनस होगा, ठीक है। ये उसका सिरा वाला भाग है, ये उसका कौन सा है, धमनी वाला भाग है। अब इसमें देखते हैं, ये तो समझ में आ गया कि इसका लंग्स कैसा होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस कैसे होते हैं। अभी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना, श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे कि इसमें श्वसन की क्रिया है वो कैसे होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कैसे होती है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होंगे तो पहले तो हम लोग नॉस्ट्रिल पढ़ें, तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से श्वसन के दौरान क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। तो नॉस्ट्रिल से होते हुए कहाँ पर जाएगा, ग्लॉटिस में जाएगा, ठीक है। ग्लॉटिस से कहाँ पर जाएगा, ट्रेकिया, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ इसका नॉस्ट्रिल था, ठीक है। नॉस्ट्रिल से कहाँ पर आएगा, ये ग्लॉटिस से आ जाएगा किसमें, लैरिक्स से कहाँ आ गया, ट्रेकिया में आएगा, ठीक है। लैरिक्स से कहाँ आ गया, ट्रेकिया के बाद फिर ये कहाँ पर आ जाएगा, ब्रेंकस वाले भाग में। ब्रेंकस ये कहाँ पर आएंगे, लंग्स में आ जाएगी, ठीक है। ब्रेंकस के बाद कहाँ पर आएगी, ये लंग्स में आती है। फिर ये लंग्स में क्या बताई हूँ आपको, एल्विलाई होती हैं, ठीक है। कुपिकाएँ कहते हैं इसी को हिंदी में। तो ये जो एल्विलाई है, इस एल्विलाई में ब्लड है, ठीक है। इस एल्विलाई में क्या रहती है, ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन लिया तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन आकर यहाँ पर भरेगी तो क्या होगा, वायु भरे तो वहाँ पर ये फूल जाएगा, है ना, मतलब फैल जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो अब ये जो ब्लड कैपिलरी है इनके द्वारा भी इनसे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और पूरे बॉडी के सेल तक पहुँचा देगा, ठीक है। कहाँ तक पहुँचा देगा, बॉडी के सेल तक पहुँचा देगा। अब सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेकर कहाँ पर आ जाएगा, एल्विलाई में आ जाएगा, ठीक है। इन कुपिका में आ जाएगा और इस कुपिका में आएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा, फेफड़े में आ जाएगा, फेफड़े में तो आ गया, ठीक है, कुपिका द्वारा। और फिर यहाँ से ये ब्रेंकिया से फिर आ जाएगा ट्रेकिया से लेरिक्स से नॉस्ट्रिल, ठीक है। नॉस्ट्रिल से फिर क्या कर देगा, वातावरण में इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से इसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो पहले कहाँ गया, नॉस्ट्रिल में आया, फिर क्या आएगा, ग्लॉटिस से ट्रेकिया से ब्रेंकिया वाले भाग में आया, ठीक है। वहाँ से कहाँ पर चला गया, लंग्स में क्या होती है, एल्विलाई होती है, ठीक है। क्या होती हैं, एल्विलाई होती है। इस एल्विलाई में देखो, मान लीजिए ये क्या है, एल्विलाई है, ठीक है, गोला संरचना है, एल्विलाई। इसी में जो ब्लड कैपिलरी कुछ इस तरह से फैली हुई रहती है, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या होती है, एल्विलाई है वो फैली हुई रहती है। अब एल्विलाई, अब यहाँ पर गैसेस आएंगे तो क्या करेंगे, इस एल्विलाई के जो ब्लड कैपिलरी है उस ब्लड कैपिलरी से होते हुए शीर्ष तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो एल्विलाई, इसमें क्या है, ब्लड कार्पस है। तो ब्लड कार्पस के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। किसके बीच हो रही है, तो सेल और यहाँ पर वातावरण, ठीक है। वो सेल है, फिर सेल और ब्लड के बीच फिर क्या होगा, यहाँ पर लंग्स में आएगा, फिर वातावरण में चल जाएगा। तो आपको इसमें पहले ही वीडियो में बताई थी कि यहाँ पर गैस का एक्सचेंज कैसा होता है। तो किसके आधार पर होती है, कंसंट्रेशन के आधार पर होती है, ठीक है। किसके आधार पर होती है, कंसंट्रेशन के, सांद्रता के आधार पर। अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा हुई तभी ये बाहर निकल सकती है, ठीक है। सांद्रता ज़्यादा है और वातावरण की सांद्रता वो क्या है, कम है। उस स्थिति में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होंगी और ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर इंटर कब करेगी, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और वातावरण में ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, इसमें गैस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होती है, गैस का एक्सचेंज। तो एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एविस में रेस्पिरेशन कैसे हो गया वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।